हेलो एवरीवन, आई एम वंशिका। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मीनाक्षी। और आज हम इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हमारा जो पेज नंबर है वो है हमारा 35। सो स्टार्ट करते हैं। हमने पहली पार्ट में क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि ये जो हमारा जो रेड ट्रैप है ये जंगल में फंस जाता है और उसके बाद इसे हथौड़े मारने की आवाज़ आती है कहीं से और वो उसकी तरफ खींचा चला आ जाता है। ठीक है, तो वो किसी मिल की फैक्ट्री में आ जाता है जहाँ पे ये सब काम चल रहा होता है। द रेम्सको आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन, मतलब वहाँ का जो अभी काम चल रहा होता है वो फ़िलहाल के लिए बंद हो जाता है। नॉट सो लॉन्ग एगो, मतलब लंबे टाइम के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए काम बंद हो जाता है। अ लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज। सबसे पहले स्मेल्टर का मतलब क्या होता है? स्मेल्टर एक तरह का प्लांट टाइप का होता है जिसमें क्या होता है, वो गरम करने का काम करता है। किस चीज़ को गरम करने का काम करता है? रोलिंग। मतलब क्या होता है उसमें? क्या होता है, जो हमारा आयरन कोर होता है वो गरम होके आता है और गरम होने के बाद उसे स्मेल्टर में डाल दिया जाता है। मिल एंड फॉर्ज, फॉर्ज का मतलब क्या होता है? वो भट्टी। ठीक है, उसके बाद इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस एंड स्कॉस स्लिक डाउन द कैनल। बार्जेस एंड स्कॉस का मतलब क्या होता है? ये दोनों एक बोट का नाम है। तो समर के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे जो सामान होता है वो जो बोट होती है उसमें लोड हो जाता है, उसमें रख दिया जाता है। उसके बाद वो वहाँ से कहाँ चला जाता है? कैनाल में। कैनाल क्या होती है? कैनाल एक स्मॉल लेक होती है विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक। उसके बाद वो जो कैनाल से कहाँ चली जाती है? एक बड़ी लेक में चली जाती है, मतलब छोटी लेक से एक बड़ी लेक में चली जाती है। उसके बाद वो विंटर के बारे में बताता है। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच साइफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग कारकोल क्रेट्स। अब इसमें क्या बोला है कि जो सर्दियों का जब टाइम होता है तो वहाँ पे क्या होती है, जो रोड होती है वो काली पड़ जाती है। क्यों काली पड़ जाती है? जो कोयला होता है हमारा, जब हम उसे छानते हैं तो उसकी जो कुछ जो डस्ट होती है वो उड़ के कहाँ चली जाती है? रोड में। तो वो रोड कैसी हो जाती है? पूरी काली हो जाती है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो उसका इवनिंग का जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा डार्क रहता है। डार्क मतलब अंधेरा रहता है उस टाइम पे। जस्ट बिफोर क्रिसमस, मतलब क्रिसमस से एक दिन पहले की बात बता रहे हैं। ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ क्रिसमस से एक दिन पहले की बात है। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर पिग आयरन। स्मिच का मतलब क्या होता है? स्मिच का मतलब होता है मेटल वर्कर। तो वहाँ का जो मेन ऑनर होता है, जो कि मेटल का काम जानता है अच्छे से, उसका ओनर होता है। और उसके साथ जो उसका में कारीगर होता है, जो उसका हेल्पर होता है, वो उसके साथ बैठा होता है। ठीक है, फॉर्ज के अंदर। फॉर्ज मतलब भट्टी, भट्टी के अंदर बैठे रहते हैं दोनों। नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। और वो किसका वेट करते हैं? पिग आयरन का वेट करते हैं। पिग आयरन में क्या होता है, जो आयरन होता है उसे गरम करके अलग अलग उसे अलग अलग पार्ट्स में काटा जाता है। वो होता है हमारा पिग आयरन। तो पिग आयरन का ये लोग वेट कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर। जैसे ही जो पिग आयरन है वो आएगा तो हम उसे क्या करेंगे? उसे हम आग में रख देंगे। टू रेडी टू पुट ऑन एविल, ऑन द एविल। एविल का मतलब क्या होता है? जो भी गरम, जैसे अगर जो हमारा पिग आयरन है वो जब गरम होके आता है तो उसे हम एनविल में रख देते हैं और उसे हम डिफरेंट पार्ट्स में काट देते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही बोला गया है। सबसे पहले पिग आयरन आता है, उसके बाद वो उसे आग में रखते हैं। आग में रखने के बाद जब वो गर्म हो जाता है पूरी तरीके से तो एनविल में रख देते हैं, जिससे कि वो उसे उसके डिफरेंट डिफरेंट पीस कर सके, उसे एक अलग शेप दे सके। एवरी नो एंड देन वन ऑफ देम गॉट up to stir
glowing mass with a long iron bar. उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि जो लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इन अ फ्यू मूवमेंट ड्रिपिंग विथ प्रेस्पिरेशन तो एज वॉज द कस्टम. मतलब जब वो देखो क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में ना उसे चेक करने के लिए जाते हैं कि मतलब वो सही है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे हिलाते हैं. क्योंकि देखो आप ये जो जितना भी ये लोग काम कर रहे हैं आयरन मिल में, ये कोई आसान काम नहीं है. ये इसे बार बार देखने चेक करने जाते रहते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में इसे हिलाते भी रहते हैं. विथ प्रेस्पिरेशन थो एज वॉज द कस्टम. उसके बाद जब वो जाते तो उन्हें वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा स्वेट निकलता है. स्वेट मतलब पसीना होता है, तो बहुत ही ज़्यादा पसीना निकल रहा होता है. तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है, ये उस टाइम की बात है जिस टाइम विंटर का टाइम था. और मैंने अभी आपको बताया ना कि वहाँ की जो कैनाल्स की जो लेक होती है वो कैसी जम जाती है. तो इतनी ठंड होने के बावजूद भी वो लोग, उन्हें इतनी गर्मी हो रही थी, वहाँ का वो एक रीति रिवाज था, मतलब नॉर्मल बात थी वहाँ के लिए. वैसे ये नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि इतनी ठंड में पसीना आना तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ का जो एरिया होगा या फिर वो जो जिसके अंदर वो रहते होंगे फॉर्ज के अंदर, वो बहुत ही गर्म होता होगा. उनका काम बहुत हार्ड होता है, इस वजह से हो सकता है. He wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. और उन्होंने पहना भी क्या था, उन्होंने बस पहना था एक लॉन्ग शर्ट पहनी थी और एक शूज़ का पेयर पहना था. इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं पहना था. अगर हम अपनी बात कर लें नॉर्मली, तो हम भी इतने कपड़े नहीं पहनते, मतलब हम इससे ज़्यादा ही कपड़े पहन के रखते हैं. और वो वहाँ पे तो और ज़्यादा ठंड थी. लेकिन यहाँ इसमें कंपेयर किया गया है कि जो उनका काम था वो लिटरली बहुत ज़्यादा हार्ड था, इसीलिए शायद से उन्हें इतना पसीना आता होगा. ऑल द टाइम दे वर मैनी साउंड टू बी हियर इन द फॉर्ज. वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हर टाइम उनके जो फॉर्ज है उसमें अलग अलग तरीके की आवाज़ें आती रहती थी. द बिग बेलोस ग्राउंडेड. देखो जो आयरन होता है ना, आयरन जब हम उसे पकाते हैं तो उसमें एक अलग ही आवाज़ आती है, ठीक है, जब हम उसे आग में रखते हैं. उसके बाद जब वो आग से, जब जो कोयले होते हैं जब वो आपस में स्मॉल स्मॉल पीस जब उसके क्रैक होते हैं, टूटते रहते हैं, तो उसमें भी एक हमें अलग ही आवाज़ सुनाई देती है, कर 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 कर, इसकी हमें आवाज़ सुनाई देती है. द फायर बॉय शॉवेल कारकोल इनटू द मॉ ऑफ द क्रैक. उसके बाद क्या कहती है, उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया बिग बेलो, द फायर बॉय शॉवेल कारकोल. उसके बाद क्या होता है, वो उसे जो कारकोल होता है उसे एक बड़े मॉ में रख देता है. मॉ मतलब एक जो उसका जो बड़ा सा मुंह होता है कारकोल का, उसके अंदर डाल देता है, ठीक है. फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैफ्टर आउटसाइड द रोड वाटरफॉल. उसके बाद क्या होता है, जब वो उसके अंदर डालता है तो कुछ चीज़ें क्या होती है नीचे गिर जाती है. तो जब वो नीचे गिरते हैं तो उसकी भी कुछ आवाज़ें आती है, और जो वाटरफॉल होता है उसकी भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आती है. एंड द शार्प नॉर्थ विंड वाइप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक्स टाइल रूफ. और जो बारिश आती रहती है उससे जो बारिश का जो पानी जब छत में गिरता है तो भी इसमें से आवाज़ आती रहती है. तो आप समझ सकते हैं कि मतलब बारिश जो हो रही होगी वो तेज़ हो रही होगी. It was probably an account of all the noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge. और क्या होता है, इतनी सारी आवाज़ों के बीच में क्या होता है, एक मैन उस फॉर्ज के अंदर आ जाता है और ये बात ब्लैकस्मिथ को पता ही नहीं चलती. Until he stood close up to the furnace. Surely it was nothing unusual for poor vagabond without any better shelter for the night. उसके बाद वो क्या कहता है, जब वो उसके अंदर एंटर, उसे तब पता चलता है जब वो फर्नेस के सामने रहता है, सोया रहता है, तब उसे इस चीज़ का आभास होता है कि वो यहाँ पे कोई आदमी आ गया है. तो वो कहता है कि ये ज़रूर कोई गरीब आदमी होगा
वैगेबॉन्ड्स का मतलब होता है जिसका कोई घर बार नहीं होता। तो ये कोई गरीब वैगेबॉन्ड्स होगा जो कि क्या बोलते हैं यहाँ पे अपनी रात गुजारने आया होगा। टू बी अट्रैक्टेड द फॉर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट, वो शायद से ये जो कोयला होता है जब जो इसका जो ग्लो होता है जब ये किसी विंडो में पड़ता है तो ये एक अलग ही ग्लो करता है। तो शायद इसकी अट्रैक्शन देख के वो यहाँ खींचा चला आ गया होगा। विच escape थ्रू द शूटी पेन्स, शूटी का मतलब क्या होता है डार्क, और पेन्स का मतलब क्या होता है विंडो। एंड टू कम इन टू वार्म, शायद से वो इसलिए आ गया होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो विंडो है अट्रैक्टिव दिख रही हो। क्योंकि जब हम आग का काम करते हैं तो मतलब दिखने में तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है दूर से, तो वो अपने आप को वो सोच रहा होगा कि यहाँ का जो एरिया है वो भी काफ़ी गर्म होगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ठंड का टाइम था, तो वो अपने आप को गर्म करने के लिए क्या आता है, फौज में खींचा चला आ जाता है। द ब्लैक मिस glance only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people his type usually did, with a long beard, dirty ragged, with a bunch of red trap dangling on his chin. इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला है कि वो बिना सिंपैथी के, मतलब उसे कोई भी उस पर दया नहीं आती जब वो आता है तो, और वो उसे एक नॉर्मली इंसान समझता है जैसे जिसके पास कोई घर बार नहीं होता, और उसकी नॉर्मली लंबी सी दाढ़ी होती है, गंदे कपड़े होते हैं, और उसके गले में कुछ रेड ट्रैप्स होते हैं जो कि लटके हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है ही आस्क परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ nodded a hearty consent without honoring him with a single word. हॉटी का मतलब क्या होता है, बिना किसी रिस्पेक्ट के। ठीक है, तो वो उससे परमिशन मांगता है कि क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ, और वो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो क्या कहता है, वो उसे बिना कुछ रिस्पेक्ट के मतलब वो मान जाता है बिना कुछ कहे। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। ट्रैम्प मैं बता दूँ ये रेड ट्रैप्स का ही दूसरा नाम दिया है, और यहाँ पे रेड ट्रैप्स के अलग अलग नाम दिए, वैगेबॉन्ड, पैगलर, ट्रैप, रेड ट्रैप्स। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होए, ये सब एक ही नाम है लेकिन उसे एक अलग अलग नाम दिए गए हैं। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, उसने भी कुछ नहीं बोला। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वो यहाँ पे कुछ बात करने नहीं आया था, वो बस अपने आप को गर्म करने आया था और सोने के लिए यहाँ पे आया था। इन दोज डेज द रेम्स जो आयरन मिल was owned by a very prominent iron master, और वो जो आयरन मिल थी ना वो किसी ऐसे वैसे आदमी की नहीं थी, मतलब वो भी बहुत ही बड़े लेवल का आयरन मास्टर था। आयरन मास्टर मतलब आयरन मैन्युफैक्चर, जो आयरन को बनाता हो, उसका जो मास्टर था वो भी काफ़ी बड़ा लेवल का आदमी था। whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, और उसका बड़ा सपना क्या था, वो चाहता था कि जो मार्केट है उसमें सबसे बेस्ट जो आयरन हो वो उसी का हो। ही वॉच बोथ नाइट एंड डे टू द सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, और वो क्या करता था, दिन रात देखता था कि सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एट दिस वेरी मोमेंट ही केम टू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटी राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, और वो रोज़ रात को वहाँ पे राउंड लगाने आता था, तो आज भी आया वो नॉर्मली। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टेल रैगामफिन। देखो रैगामफिन भी यहाँ पे रेड ट्रैप्स का ही नया नाम आ गया है अब यहाँ पे। और वो क्या बोलता है, वो जब उसे देखता है तो वो बहुत ही बड़ा होता है, मतलब इससे क्या पता चलता है कि उसकी जो हाइट है वो लंबी होगी। Who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags, और वो आराम से सोया होता है, मतलब आराम कर रहा होता है, फर्नेस के इतने पास वो आराम कर रहा होता है कि जो उसके जो गीले कपड़े होते हैं उसमें से धुआं निकल रहा होता है। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, तो वो उसे कोई ब्लैक स्मिथ नहीं समझता, वो क्या समझता है,
who had hardly deigned to look at the stranger. ज्ञान का मतलब क्या होता है कि मतलब बहुत ही नीचे लेवल का, तो वो उसे कोई बड़ा वो नहीं समझता या फिर अपने यहाँ पे काम करने वाला नहीं समझता। वो सोचता है कि कोई बहुत ही लो लेवल का आदमी यहाँ पे आया है, जैसे कि नॉर्मली आ जाते हैं। ही वॉक क्लोज अप टू हिम, वो उसके सामने आता है। लुक हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसे बहुत ही ध्यान से देखता है। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैक टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। उसके बाद क्या करता है, वो जो स्लाउच हैक मतलब एक हैट होती है अलग तरीके की, और टोर मतलब क्या होता है उठाना, तो वो उसकी जो हैट होती है उसे उठाता है टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और उसके फेस को देखता है। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ऑफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। वो कहते हैं कि नील्स ऑफ तुम हो, ये तुम्हारी हालत किसने करी ऐसी। नील्स ऑफ क्या होता है, वो उसका एक फ्रेंड होता है जो कि बहुत बड़ा आदमी होता है, आर्मी में काम करता है, जो कि मिलिट्री की। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर। जब जो मैन होता है वो देखता है तो वो कहता है कि भाई मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता, ना मैंने इसे कभी देखा। It ran so and did not even know what his name was, but it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, अब वो ये सोचता है कि अगर वो ये सोच रहा है कि मैं उसका पुराना साथी हूँ तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। He might throw him a couple of kroner, वो सोचता है कि वो उसे कुछ पैसे दे देगा। Therefore he did not want to undeceive him all at once. अनडिसीव का मतलब क्या होता है, पागल बनाना। और इसमें वो क्या कह रहा है कि भाई तुम ये गलती मत करो, तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वो कहता है भाई ऐसा मत करो। यस गॉड नोज थिंग हैव डन डाउनहिल विथ मी, ही सेड। वो कहते हैं कि भगवान को ही पता है कि मैं कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करके अभी आ रहा हूँ। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रिजाइनमेंट, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर क्या कहता है कि जो पोस्ट मिली थी, जो मिलिट्री की जो तुम्हें पोस्ट मिली थी, तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, ये तुमने गलती कर दी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बिन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन। वो कहते हैं कि अगर मैं वहाँ पे होता उस टाइम तो मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी। वो कहता है कि चलो अब तुम मेरे साथ घर चलो, ऑब्वियसली क्योंकि वो उसका फ्रेंड था इसीलिए। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस। मैनर मतलब क्या होता है, बहुत ही बड़ा हाउस, जो पुराने जो वहाँ पे घर होते हैं छोटे मोटे, उसके सामने एक बड़ा घर था। एंड बी रिसीव बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल comrade that however did not please the tramp। कॉमरेड का मतलब क्या होता है, आर्मी का मेंबर। तो वो उसके दिमाग में वो ये सोचता है कि मैं जिसके साथ जा रहा हूँ, अगर वहाँ पे जो उसका ओनर हो वो किसी आर्मी का ही मेंबर हो तो फिर बोल नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म। उसके बाद वो सोचता है कि नहीं नहीं ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये मैंने क्या सोच लिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसे बोलता है वो। ही थॉट ऑफ द 30 kroner to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den। den मतलब क्या होता है, केव होता है। उसके बाद वो क्या कहता है, वो कहता है वो फिर से अपने क्रोनोर के बारे में सोचता है जो उसने चोरी किए होते हैं। उसके बाद जब वो मैनर में जा रहा होता है तो वो अपने आप को ऐसे बोलता है कि खुद अपनी मर्ज़ी से ये बात बोलता है कि लगता है कि मैं किसी बड़े हाउस में जा रहा हूँ। मतलब उसका मतलब ये होता है कि मैं लोयंस के डेन में, मतलब शेर के घर में जा रहा हूँ, खुद शिकार बन के, क्योंकि उसने चोरी करी होती है इसीलिए। He only wanted a chance to slip here in the forge and then sneak away as incautiously as possible। देखो उसके बाद वो बोलता है कि
बस वो यही चाहता है कि वो आराम से सोए। और स्नीक का मतलब क्या होता है, भाग जाना। तो वो सोए, उसके बाद अपनी नींद पूरी करके वहाँ से भाग जाए और इनकॉस्पिकॉसली एज पॉसिबल, मतलब और उस पर कोई ध्यान भी ना दे। द आयरन मास्टर एज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बेरस बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथ। आयरन मास्टर क्या सोचता है कि जो हमारा रेड ट्रैप है वो उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है क्योंकि इसके जो कपड़े हैं वो फटे पुराने हैं, इसलिए। प्लीज़ डोंट थिंक आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। वो कह रहा है कि मेरा घर को तुम ये मत सोचो कि बहुत ही ज़्यादा अलग है, या फिर तुम्हें अपने आप को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें कुछ भी नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। ही सेड एलिजाबेथ इज़ डेड। एलिजाबेथ कौन होती है, उसकी वाइफ होती है। वो कहता है कि जो उसकी वाइफ है एलिजाबेथ वो मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर, ये बात तुम्हें शायद पता भी हो। माई बॉयज़ आर एब्रॉड, और जो मेरा बेटा है वो देश के बाहर रहता है। देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। वो कहता है मेरे और मेरी बेटी के अलावा यहाँ पे कोई नहीं रहता। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। वो क्या कहता है, बहुत दुखी की बात है कि हमें कंपनी देने के लिए क्रिसमस में कोई था ही नहीं। नाउ कम अलॉन्ग विथ मी, लेकिन अब तुम आ गए तो अब तुम मेरे साथ चलो। एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसिपियर आर लिटिल फास्टर, और जो भी वहाँ पे क्रिसमस में जो भी खाना बनेगा तो उसे खाने में हमारी तुम मदद करना। बट द स्ट्रेंजर सेड नो। स्ट्रेंजर कौन है यहाँ पे, रेड ट्रैप। तो वो कहता है कि नहीं, एंड नो एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। वो बार बार कहता है नहीं नहीं, मतलब नहीं। इट लुक्स एज थो कैप्टन वॉन स्टिल प्रेफर टू स्टे विथ यू। वो कहता है कि तुम्हें यहीं पे रुक जाओ टुनाइट, आज की रात। स्टीजन स्टॉर्म ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हिल। और उसके बाद ये क्या कि वो एकदम से वहाँ से चला जाता है। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। उसके बाद वो पीछे मुड़ के हंसता है, और जो रेड ट्रैप होता है हमारा वो समझ जाता है कि अभी ये जाने वाला नहीं है, मतलब अभी इसने गुड बाय मुझे नहीं बोला है, हमारी मुलाकात दोबारा होगी। It was not more than half an hour before they hear the sound of carriage wheels outside the forge. उसके बाद कुछ टाइम बाद वो किसकी आवाज़ सुनता है, कैरेज व्हील मतलब घोड़े गाड़ी की आवाज़ सुनता है। वो कुछ देर बाद बाहर से आती है। And a new guest came in, but this time it was not the iron master. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better power of persuasion than he himself. उसके बाद इस बार जो होती है उसकी बेटी होती है, इस बार आयरन मास्टर नहीं होता, और उसे ऐसा लगता है कि वो उसे आसानी से कन्विंस कर लेगी। शी एंटर फॉलो बाय अ वैलेट। जब वो अंदर आती है तो उसके साथ उसका एक सर्वेंट भी आता है। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और उसके हाथ में एक फर वाला कोट होता है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, और जो रेड ट्रैप होता है वो कहता है कि वो लड़की ज़्यादा दिखने में सुंदर नहीं होती, बट सी मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय, लेकिन थोड़ी शर्मीली सी होती है, थोड़ी अच्छी होती है। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। उन्होंने कहा कि द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस sat on their bench and the iron charcoal still glow in the furnace. उसके बाद क्या होता है, जब वो आती है तो उस टाइम भी इवनिंग का जो टाइम रहता है वो भी वैसे ही रहता है जब उसके पापा आते थे, जब उसके फादर आते थे तो उस टाइम का टाइम भी वैसे ही था। और वो अपने जो अप्रेंटिस मतलब क्या होता है चेला, अपने चेले के साथ बेंच में बैठ जाती है। द आयरन चारकोल स्टिल ग्लो,
और जो चारकोल होता है वो फायर में रखा होता है और वो उस टाइम ग्लो कर रहा होता है, चमक रहा होता है. द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर. और जो रेड ट्रैप होता है वो सोया होता है वहीं पे. एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन. और जो आयरन होता है उसे अपने तकिया बनाकर उसमें लेट जाता है. हिज हैग पुल डाउन ओवर हिज आइज. और जो उसकी जो टोपी होती है, हैट होती है, उसे अपनी मुंह में रख लेता है. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his head. उसके बाद क्या करती है वो लड़की, जल्दी से जाती है और उसके मुंह से वो हैट हटाती है. The man was evidently used to sleeping with one eye open. जो वहाँ का जो रेड ट्रैप होता है वो एक आँख खोल के सोया होता है, क्योंकि जो मेनली जो थीफ होते हैं वो क्या अलार्म रहता है, क्योंकि चोरी वोरी होती है, तो इसके लिए. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. और उस टाइम वो तुरंत उठ जाता है. My name is Elda Wilmanson, said the young girl. वो अपना नाम बताती कि मेरा नाम एग्ला है. My father came home and said that you want to sleep here in the forest tonight. उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे फादर ने सब कुछ बताया कि तुम यहाँ पे हो. एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस. और मैं तुमसे परमिशन लेने आई हूँ कि क्या तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे. आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम. कहती है मैं आप इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि जो टाइम है, मतलब ये आपके लिए बहुत बुरा टाइम होगा, क्योंकि ये जो कैप्टन है ये उस टाइम पे बहुत बड़ा आदमी था, तो वो लोग उसे बहुत ही बड़ा आदमी समझ रहे थे, क्योंकि मेनली ये मिलिट्री का आदमी था, इसलिए कैप्टन बोला गया इसमें. शी लुक एट हिम कंपैशनेटली विथ हर हैवी आइज. और वो उसकी सिचुएशन को समझती है, उसकी आंखों में देख के उसकी सिचुएशन को समझती है. देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड. और वो देखते हैं कि ये जो मैन होता है, आदमी होता है, ये थोड़ा डरा डरा होता है. आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ escaped फ्रॉम जेल. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो उसे देखते कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने चोरी करके आया हो जेल से, या फिर इसने कोई पैसे चुरा लिए या फिर जेल से भाग के आया हो, तो वो ऐसा समझ लेती है उसे. उसके बाद क्या होता है, यू मे श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव जस्ट एज फ्रीली एज यू केम. ओनली प्लीज स्टे विथ अस क्रिसमस. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो कहती है कि कैप्टन मैं आपको इस बात की श्योरिटी देती हूँ, इस बात को मैं आपको बताती, मतलब वो बताती है उसे कि आप जिस तरीके से हम आपको अपने घर ले जा रहे हैं उसी तरीके से फ्रीली आप वहाँ से जा भी सकते हैं. ओनली प्लीज़ स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस इवनिंग. वो कहते हैं कि प्लीज़ बस आप हमारे साथ क्रिसमस की इवनिंग तक रुक जाइए. शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पैगलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर. वो इतने फ्रेंडली तरीके से बोलते हैं कि जो रेड ट्रैप होता है वो उस पर विश्वास कर लेता है आसानी से. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. उसके बाद वो क्या कहता है, It would never have occurred to me that you would bother. वो कहता है कि आपकी वजह से मुझे इतनी, मतलब मेरी वजह से आपको इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है मिस. He said I will come at once. तो मैं आपके साथ चलता हूँ. He accepted the fur which the valet handed him with a deep bow. उसके बाद वो उसे कोट पकड़ा देते हैं और उसी के ऊपर वो कपड़े पहन लेता है. Threw it over his rags. अपने फटे पुराने कपड़े के ऊपर वो वही कपड़े पहन लेता है. And follow the young lady out to the carriage. और उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे आता है. Without granting the astonished blacksmith so much as a glance. उसके बाद क्या होता है,
वो जो ब्लैक स्मिथ वहाँ पे जो काम करते हैं वो उनकी तरफ देखता भी नहीं है। मतलब बहुत ही रईसों वाली फीलिंग आ जाती है उसमें। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स। उसके बाद क्या होता है, जब वो वहाँ पे घोड़े पे बैठ रहा होता है और वो घर की तरफ जा रहा होता है, तो उसे फोरबोर्डिंग्स का मतलब क्या होता है, फील बैड हैपन। वो उसे बहुत ही ज़्यादा ये फील होता है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। Why the devil did I take that fellow's money? वो कहता है कि मैंने पैसे क्यों चुराए होंगे। He thought, now I am sitting in the trap and will never get out of it. उसके बाद उसे अपनी ट्रैप वाली कहानी याद आ जाती है कि उसने कैसे किया था। जब वो कहानी सुना रहा होता है कि लोग पैसों के पीछे भागते हैं और वो भी पैसों के पीछे ही भागा। उसे किसी ने चारा दिया, पैसे दिए और वो उसके पीछे भागा और वो भी बाकी लोगों की तरह एक पिंजड़े में बंद हो गया। तो आज का जो हमारा पार्ट 2 था वो यहीं तक था। नेक्स्ट हम पार्ट 3 में मिलेंगे और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने कैसी बनाई है वीडियो। और अगर आपको कोई डाउट पूछना हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।